हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरीज विद आशीष। भूत प्रेत एक ऐसा विषय जिस पे ज़्यादातर लोग विश्वास करते हैं, पर कुछ बुद्धिजीवी हैं जो इस चीज़ को नकारते हैं। लेकिन वो लोग भी सिर्फ जब तक ही नकारते हैं जब तक उनके साथ कोई घटना ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। ये कहानी शुरू होती है सितंबर सन 2012 से। एक रात हमारे घर एक कॉल आता है। कॉल करने वाला बताता है कि मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौके पे ही डेथ हो गई है। मेरे पापा 3 भाई थे और मेरे जिन चाचा की मौत हुई थी वो सबसे छोटे थे। और आपने अक्सर सुना ही होगा कि सबसे छोटा हमेशा घर का सबसे लाडला इंसान होता है। मैं उस टाइम हाई स्कूल में पढ़ता था। उनकी मौत के बाद कुछ मंथ सब ठीक था। फिर एक रात मैं लेट नाइट स्टडी कर रहा था क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम पास आ रहे थे। शायद दिसंबर या जनवरी का टाइम होगा। सब सो गए थे। मैं रात करीबन 1 या 2 बजे तक पढ़ाई कर रहा था। मेरा सेपरेट रूम था। तभी मुझे महसूस होता है कि मेरे गेट के बाहर किसी के चलने की आहट होती है। मुझे लगता है शायद कोई उठा होगा और रात में वॉशरूम वगैरह के लिए जा रहा होगा। ये सोच के मैं इग्नोर कर देता हूँ। तभी मुझे मेरे गेट पे खटखटाने की आवाज़ आती है। मैं अंदर से ही आवाज़ लगाता हूँ, कौन है? मैं पढ़ रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। कुछ देर बाद मुझे फिर से गेट खटखटाने की आवाज़ आती है और इस बार मैं गुस्से में उठकर गेट खोल देता हूँ। तभी मुझे महसूस होता है एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे को छूता हुआ कमरे के अंदर आया हो। ये देख के मैं थोड़ा डर गया कि आखिर कौन था जो मेरा गेट खटखटा रहा था, क्योंकि बाहर कोई भी नहीं था। फिर मैं कमरे को वैसा ही छोड़ के वॉशरूम के लिए चला जाता हूँ। फिर मैं जैसे ही वॉशरूम के लिए जा रहा होता हूँ, मुझे महसूस होता है कि जैसे मेरे पीछे मेरे कदम से कदम मिलाकर कोई चल रहा है। मैं थोड़ा डरा हुआ था, इसलिए मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता और वॉशरूम चला जाता हूँ। फिर मुझे वॉशरूम के अंदर से ही आवाज़ आती है जैसे किसी ने मेरे चेयर और टेबल को खिसकाया हो या कहा जाए घेर दिया हो। उस आवाज़ को सुनकर मैं सोचता हूँ कि शायद मैं डरा हुआ हूँ, इसलिए ये मेरा वहम है। लेकिन फिर जैसे ही मैं अपने कमरे में जाता हूँ तो वहाँ का नज़ारा देख के मैं पूरी तरीके से डर जाता हूँ, या कहा जाए मैं वहीं जम जाता हूँ, क्योंकि सच में मेरी सारी कॉपी किताबें नीचे पड़ी हुई थी और टेबल और कुर्सी भी गिरी पड़ी थी। उसके बाद मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ पैर वहीं जम गए हों। मैं चाह कर भी उस कमरे से बाहर नहीं जा पाता। उन दिनों मैं हनुमान जी की पूजा किया करता था, तो मैंने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया। जैसे ही मैंने हनुमान जी का नाम लिया, मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे अंदर एक अलग सी शक्ति आ गई हो और मैं तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गया। पर मैं जैसे ही कमरे से बाहर आया, मेरा दरवाज़ा मेरे मुंह पर ही एक तेज़ी के साथ बंद हो गया। ये देख के मैं पूरी तरह घबरा गया और मैं भागता हुआ उस कमरे की ओर जाने लगा जहाँ सब लोग सोया करते थे। भागते भागते मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। फिर मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो कहा जाए इस बार वो आकृति भी, या कहा जाए वो आत्मा या शक्ति भी चाहती थी कि मैं उसे देख लूं। मैंने देखा कि मेरे पीछे एक इंसानी आकृति, कहा जाए एक काला साया था जिसने इंसान की आकृति ले रखी थी, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। ये देख के मैं और तेज भागा और वहाँ उस कमरे में जाकर अपने मुंह को रजाई से ढककर लेट गया। और इतना डरा होने की वजह से मेरे को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैं मन ही मन हनुमान जी का नाम लेता हुआ मुंह को रजाई से ढके हुए और लेटा रहा। फिर उस रात कुछ नहीं हुआ। फिर अगली सुबह
जैसे ही मैं उठा तो सब कुछ नॉर्मल था। ये कहानी का पहला भाग था। दूसरा भाग जल्दी ही आएगा, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप स्कूल, कॉलेज या किसी भी जगह के स्टूडेंट हैं और आपके साथ ये हो ऐसी रात में, तो आप क्या करोगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।